रायपुर में नारायण लिब और कैलिपर फिटनेस शिविर का आयोजन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से की चर्चा, कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। अलीगढ़ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, बीजेपी पदाधिकारियों ने मंत्री का किया स्वागत, कार्यकर्ता आम जनता को किया संबोधित। बसना पहुंचे ग्राम उद्योग मंत्री गजेंद्र यादव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, मंत्री गजेंद्र यादव ने पत्रकारों से की चर्चा। रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने की पीसी, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दिया बयान, विदेश दौरे को लेकर उठाए सीएम ने सवाल। बीजापुर में चोरी की घटना का हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसका अस्तित्व दूसरों के जीवन में प्रकाश और आशा भर दे। इसी दिव्य ध्येय को साकार करते हुए नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फर्म में नारायण लिब एवं कैलिपर फिटनेस शिविर का आयोजन किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारायण सेवा संस्थान सचमुच अपने नाम से किया गया है और नर सेवा की नारायण सेवा है। किसी परिवार में एक सदस्य असहाय हो जाए तो पूरा परिवार पीड़ा झेलता है और जब वही सदस्य फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो पूरा परिवार जीवित हो उठता है। इन 400 जीवनों को जीने का नया उत्साह मिला। ये दृश्य अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा आज रायपुर में लिम्स एंड कैलिपर वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग 400 दिव्यांग जनों को कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ ये लगाने का काम हुआ है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, पहले नाप लेते हैं, बनता है, फिर वो सारी प्रक्रिया करके अप्रैल में इन्होंने शिविर लगाकर चिन्हांकित किया था और सारी प्रक्रिया करके आज वितरण हो रहा है। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक कैलाश जी मानव और वर्तमान में अध्यक्ष प्रशांत जी अग्रवाल जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में दिव्यांग जनों की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में संस्था का जो नाम है नारायण सेवा संस्थान, उसी तरह का काम नर सेवा ही नारायण सेवा ही इस भाव से कर रहे हैं। बहुत से दिव्यांग जनों जिनको पैर मिला है, हाथ मिला है, उनसे मैंने बातचीत की है। उनके चेहरे की प्रसन्नता और खुशियां देखते ही बन रही है। और ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जीवन का जीने का एक नया उत्साह आज मिला है। मैं नारायण सेवा संस्थान की सभी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फर्म में नारायण लिब और कैलिपर फिटनेस शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं चर्चा के दौरान तीज और पोला त्योहार को लेकर एक कांग्रेस का बयान सामने आया, जिस पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा कि हरेली, पोला, तीजा सैकड़ों सालों से हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मनाता है। अब कोई व्यक्ति इन त्योहार का अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किसी को ये भ्रम हो जाए कि उन्होंने इन त्योहार का आविष्कार किया, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। ये सबका त्योहार है और सब मानते हैं। इस बार का त्योहार तो बहुत ही खुशियों भरा रहा। हमारी माताएं, बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्योहार हैं, हरेली से चालू होता है। हरेली, पोरा, तीजा, ये सैकड़ों वर्ष से हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मनाता है। अब कोई इन त्योहारों का अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए,
किसी को ये भ्रम हो कि उन्होंने इन त्योहारों का आविष्कार किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। ये तो सबका त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, सैकड़ों वर्ष से मना रहे हैं। और उसी तरह से इस बार तो खुशियां कई गुनी ज्यादा है, क्योंकि विष्णु के सुशासन में न केवल हमारे किसान समृद्ध हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर बन रही हैं महतारी वंदन के माध्यम से। तो इस बार के त्योहार तो और खुशियों भरा है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फर्म में नारायण लिम्ब और कैलिपर फिटनेस शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। साथ ही चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल और ईडी दफ्तर के बाहर जन्मदिन मनाने की बात सामने आई, जहां भूपेश बघेल ने कहा था कि हर जन्मदिन पर ईडी मेरे घर आ जाती है, लेकिन इस बार मैं खुद अपना जन्मदिन मनाने ईडी के दफ्तर आया हूं। इस बयान का पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है, तथ्यों के आधार पर हर साक्ष्य के आधार पर ईडी अपना काम करती है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वे लंबे समय से जांच कर रही है, उसके कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाना सही नहीं है। देखिए, वास्तविकता यह है कि ईडी अपना काम कर रही है और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वो लंबे समय से जांच कर रही है, उसके कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं है। मनेन्द्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मंत्री बनाए जाने के बाद मनेन्द्रगढ़ जिले पहुंचे हैं। वहीं विधायक कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों और भरतपुर सोहनत विधानसभा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और आतिशबाजी कर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का स्वागत किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि वहीं मंत्री जायसवाल ने कार्यकर्ता और आम जनता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य निर्माण की जानकारी भी दी है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे एक बड़े विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की जो जिम्मेदारी है एक बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से पूरा प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावनाएं हैं, जिस सोच के साथ उन्होंने विभाग का जिम्मा दिया है, उसको पूर्ण कर सकूं। भैया, प्रदेश में मितानी लोग हड़ताल पे हैं, इसकी क्या मांगे और कब तक पूरी हो पाएंगी? देखिए, मितानियों का 3 मांगों को लेकर हड़ताल है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं और लोकतंत्र में ये अधिकार हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। तो निश्चित रूप से अभी अपने मांगों को 3 सूत्री मांगों को लेकर मितानी बहनें हड़ताल कर रही हैं, जिनमें 3 में से 3 अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो 50% का उनका मानदेय वृद्धि का है, जिसको हमारे घोषणा पत्र में भी उसको हम पूरा करेंगे, उसको लेकर हम प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है संविलियन को लेकर, घोषणा पत्र में भी है कि हम संविलियन के लिए प्रयास करेंगे और भारत सरकार को हम इसके लिए प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। तीसरा एक मांग है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो तीसरा मांग है एसएचआरसी कर्मचारियों का ठेका प्रथा को लेकर है। तो चूंकि ठेका में हम कोई काम तो दे नहीं रहे, एक एनजीओ के माध्यम से संचालित 20 सालों से हो रहा है, यदि उसको हम निकाल देते हैं तो उसमें हजारों ऐसे कर्मचारी जो 20 साल से काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन काम है। स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग एवं विधि विधायक मंत्री बनते ही गजेंद्र यादव का प्रथम बार बसना नगर में आगमन हुआ। इस दौरान विधायक जयसंपत अग्रवाल और सांसद रूप कुमारी चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली, आतिशबाजी, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले शासन में ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों की बड़ी तादाद में शहरी इलाकों में ट्रांसफर कर व्यवस्था को बिगाड़ दिया था और इसके चलते हमारी सरकार युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल
कर रही है और भविष्य में भी ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस बीच शिक्षक कवि प्रेमचंद साहब ने रचित कृति प्रेम की पाती का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कई विषयों को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला भी मौजूद रहे। वहीं दीपक बैज ने प्रदेश में चल रही ड्रग की तस्करी और मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर कई प्रश्न उठाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि साई मंडल का विस्तार संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री होना चाहिए। कि वर्तमान में पिछले कुछ दिनों 3 मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि 15% के हिसाब से मंत्रिमंडल गठन करना था, लेकिन सरकार से हमारा सवाल है, क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं का उन्होंने पालन किया है? क्या केंद्र सरकार से उन्होंने अनुमति लिया है? क्या जो संवैधानिक संशोधन 164(1)(a) के तहत जो प्रक्रियाएं लागू की गई है, उसके तहत अभी तक छत्तीसगढ़ में 12+1 13 लोगों की मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ में हमेशा बना है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने पूरे संवैधानिक प्रक्रियाओं को अवहेलना कर, दरकिनार कर जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद में 14 मंत्री बनाए जाने के बाद सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि साय मंत्रिमंडल का फेरबदल असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री ही बन सकते हैं। विस्तार के बाद संख्या 14 हो गई है। दीपक बैज ने कहा कि मंत्रिमंडल के विभाग फेरबदल में गृह मंत्री भी बदलना था। गृह मंत्री विजय शर्मा गृह विभाग संभाल नहीं पा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के 20 महीने में परफॉर्मेंस दिखने में असफल साबित हो गए हैं और आए दिन हत्या, चाकूबाजी, लूटपाट, डकैती, अपहरण, गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं और नशीली दवाइयों की तस्करी भी बढ़ गई है। जेल में भी अपराधी बेलगाम हो गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फ्लॉप है। इसके साथ ही दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनसे गृह विभाग वापस लेकर किसी अन्य को देना था ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आए। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है और हम लोग लगातार इस मामले को लेकर उठाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और खुलेआम लूट, हत्या, चोरी, डकैती, फिर पाकिस्तान से ड्रग्स यहां पहुंचना, खुलेआम ड्रग्स बिकना, अपराधी खुलेआम लूट खसोट करना, मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डर नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री का विभाग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी गृह मंत्री का विभाग बदल देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य नहीं बदल पाई। मतलब कानून व्यवस्था पे कितनी गंभीर है ये सरकार उससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई भी आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है और न ही इस गृह मंत्री से कोई उम्मीद की जा सकती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान योजना बंद होने वाली है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का बीजेपी सरकार ने भुगतान रोका है, जिसके कारण निजी अस्पताल वाले आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज बंद करने की चेतावनी कई बार दे चुके हैं।
इसके साथ ही बैज ने कहा कि पिछले 17 महीनों से आश्वासन के बाद भी चिकित्सकों का भुगतान नहीं हुआ। अस्पतालों ने बकाया भुगतान करने की अंतिम चेतावनी भी सरकार को दी, उसके बाद भी सरकार अस्पतालों का भुगतान नहीं कर रही है। अगर निजी अस्पतालों ने गरीबों का इलाज बंद कर दिया तो गरीब वर्ग के लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। सरकार को इस मामले में जल्द निर्णय लेना चाहिए। निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने के लिए आगामी 1 तारीख तक उन्होंने बंद करने की चेतावनी दी है। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार उन आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को पैसे नहीं दे पा रही है और इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में इलाज के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उतनी बड़ी इलाज के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, न ही उतनी संसाधन है, न उतने पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं। अब देखेंगे पूरे स्वास्थ्य विभाग की सिस्टम गांव में खत्म हो चुकी है, मतलब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार हो चुका है और आम आदमी, गरीब आदमी अच्छे इलाज के लिए कहीं न कहीं अपने आयुष्मान योजना के तहत एक निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करना चाहता है ताकि जल्दी ठीक हो जाए, अच्छे इलाज मिल जाए, जो कि इस सरकार में संभव नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार किसानों को पहले डीएपी नहीं दे पाई, अब पूरे प्रदेश में यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं। सोसाइटियों में यूरिया पहुंची नहीं है, खुले बाजार में भी यूरिया दोगुनी से अधिक कीमत पर यूरिया मिल रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि 266 की यूरिया 1000 रुपए में और 1350 की डीएपी 2000 रुपए में बिक रही है। वहीं बैज ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है कि किसानों की परेशानी पर सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि किसान पूरी पैदावार ले सके। पैदावार कम होगा तो समर्थन मूल्य पर खरीदी जो है वो कम करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोग लगातार शुरू से इस सरकार के खिलाफ में खेती किसानी को लेकर, किसानों की चिंता को लेकर लगातार उठाते रहे हैं कि धान की बुआई समय में डीएपी सरकार ने उपलब्ध नहीं करा पाया, कई किसान डीएपी की वजह से दर दर भटकने को मजबूर हुए। उसी तरह से अब बुआई खत्म होने के बाद सरकार अब यूरिया नहीं दे पा रही है, जो अभी किसानों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, और किसान दर दर भटकने को मजबूर है। 260-70 रुपए की यूरिया बाजारों में 1000-1200 में बिक रहा है, सोसाइटियों में यूरिया है ही नहीं। कहीं न कहीं धान पूरी तरह से नुकसान होने के कगार में है। तो सरकार बिल्कुल भी इससे सरकार को चिंता नहीं है। बड़ी दावा करती थी डबल इंजन की सरकार, लेकिन जिस तरह से यूरिया उपलब्ध नहीं करा रही है, किसानों के लिए आने वाला समय में चिंता का विषय है। कम उत्पादन होगा ताकि सरकार को समर्थन मूल्य पे धान कम खरीदना पड़े, इसलिए कहीं न कहीं डीएपी यूरिया उपलब्ध न कराकर किसानों के लिए इस सरकार बड़ा साजिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि स्कूलों में अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची। पुस्तकों के अभाव में स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही। बच्चे, पेरेंट्स और शिक्षक सभी परेशान हैं। तिमाही परीक्षाएं शुरू होने का समय भी आ गया है और बिना किताबों के, बिना कोर्स को पूरा किए बच्चे कैसे परीक्षा देंगे। वहीं दीपक बैज ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में बच्चों की पढ़ाई है ही नहीं। 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि स्कूल खुलने के 2.5 महीने बाद बच्चों तक पुस्तकें नहीं पहुंची। उल्लेखनीय है कि स्कूल खुलने से लेकर नए शिक्षा मंत्री बनने तक ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास था। जिस तरह से अभी तिमाही का एग्जाम शुरू जब होने वाला है और सरकार आज तक बस्तर से लेकर सरगुजा तक पुस्तक उपलब्ध नहीं करा पाई है, तो कोर्स के अनुसार पढ़ाई कैसे होगा। पालक चिंतित है, बच्चे चिंतित है, टीचर शिक्षक चिंतित है और सरकार को चिंता ही नहीं है। मतलब दुर्भाग्य है
कि सरकार खुले हुए 3 महीने से लगभग ऊपर होने जा रही है, लेकिन उसके बाद आज तक पुस्तक नहीं उपलब्ध करा पाना कहीं न कहीं सरकार की पूरी तरह से फेलियर। कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र बालगो में धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बजरंग दल जिला प्रमुख राणा मुखर्जी ने बताया कि गणेश नगर वार्ड 41 में बिना अनुमति के प्रार्थना सभा और हिंदू विरोधी धर्मांतरण गतिविधियां चल रही थी। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि वहीं बजरंग दल जिला प्रमुख राणा प्रमुख ने बताया कि 41 में बिना अनुमति के प्रार्थना सभा और धर्मांतरण गतिविधियां जारी हैं, जिसकी सूचना कुछ बजरंग दल के सदस्यों द्वारा बालगो बजरंग दल प्रमुख हेमंत साहू को दी गई थी। तभी वे अपने साथियों के साथ मिलकर उस स्थान पर पहुंचे और प्रार्थना सभा को बंद करने और धर्मांतरण गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा गया। तो वहीं दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और उसके चलते दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखने थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। बीजापुर के थाना भोपालपट्टनम में गगन पामभोई पति स्वर्गीय इंद्रराज पामभोई निवासी भोपालपट्टनम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर से अज्ञात चोर ने 1 नग सोने की चैन और 45,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। इस रिपोर्ट पर थाना भोपालपट्टनम में अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना में लिया गया है और प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप मित्रा को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपने सतत प्रयासों के माध्यम से स्वयं को वैश्विक मंच पर एक प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने जापान दौरा के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सहयोग, वैश्विक साझेदारियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसमें मुख्यमंत्री साय ने जापान एक्सटर्नल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में क्षेत्रीय विविधीकरण, व्यापार, तकनीकी सहयोग, आधारभूत संरचना विकास, छत्तीसगढ़ में उभरते निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा में तय करने में उन्नत प्रौद्योगिकी की महत्वता पर बल देते हुए टोक्यो में आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड नामक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ और जापान के बीच संबंधों को सशक्त बनाने में सक्रिय सहयोग देंगे और जापानी व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ में निवेश अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि निर्माण कार्य केवल व्यवसाय नहीं है बल्कि राष्ट्र की तरक्की और उज्जवल भविष्य की नींव है। और साथ ही बिल्डर्स केवल भवन नहीं बनाते, सभ्यता और संस्कृति की नई गाथा लिखते हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की द्वितीयक प्रबंध समिति सामान्य परिषद की बैठक में निर्माण क्षेत्र के नवीन तकनीकों पर सार्थक चर्चा हुई है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री साव ने बिल्डर्स देश निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।